एक खूबसूरत गाँव। एक गाँव में गोपी और अहम एक दूसरे के लिए बनी थी। जो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी और एक दूसरे की ख्याल रखती थी। गोपी अपने घर को बहुत अच्छी तरह से संभालती थी। अहम जंगल में लकड़ियाँ काटने जाती थी और गोपी घर में खाना बनाती थी। उन लोगों के पास एक गाय थी जो खूब सारा दूध देता था, जो अहम और गोपी को भी बहुत प्यारी थी। अहम गाय के लिए जंगल से हर दिन घास लाती थी और गैया को खिलाती और गैया खुश होकर बहुत सारा दूध देती थी, जो गोपी और अहम का गुजारा अच्छे से होता था। गोपी भी अपनी गाय को बहुत लालन पालन करती थी, बहुत ख्याल रखता था वो अपनी गैया का। ऐसे ही गोपी भी हर दिन बहुत मेहनत करती थी, गैया की दूध निकालती थी और गैया भी बहुत सारा दूध देता था, जो अहम और गोपी का जीवन धन्य हो गया और बहुत खुशी से वो लोग दूध को बेचने जाती थी और बहुत पैसा मिलता था। गोपी भी बहुत मेहनत करती थी और कभी कभी तो उसे चक्कर आके वो गिर भी जाती, फिर भी उठकर काम करती रहती थी। वो दूध को गाँव में भी लोगों को बेचती थी, जो जिन किसी को भी चाहिए था गोपी के घर से दूध लेने आती थी और गोपी दूध बेचता था। दूध किसी को चाहिए तो ले लो बहुत अच्छी है। एक दिन गोपी को एक इंसान मिल गया और उन्होंने सारा दूध खरीद लिया और गोपी को पूछा, अगर तुम्हारे घर में रोज दूध होता है तो मैं अपनी फैक्ट्री में लेना चाहती हूँ, क्या आप लोगों का गाय का दूध रोज मिलेगा तो मैं लूँगा। और अहम ने हर रोज इसी घर में दूध लाके दिया, फिर गाड़ी से वो लोग कहीं दूर ले गया। गोपी और अहम बहुत खुश हो गए थे और वो लोग हर दिन अपने गाय की दूध बेचते थे। अहम और गोपी खेती भी करने लगी थी। अहम और गोपी गाजर की खेती करने लगी कि वो लोग रोज गाजर की बीज लगाती थी, फिर रोज पानी भी डालती थी। गाजर धीरे धीरे से बाहर आने लगा, हरे हरे पत्ते आने लगा। ऐसे ही रोज गोपी और अहम अपनी खेती पर पानी देते रही, बहुत मेहनत कर रहे थे वो लोग। और एक दिन गाजर एकदम हरा हरा से अच्छी से हो गई, फिर उन लोगों ने उसको उठा लिया था। हाय, ये हमारी खेती तो बहुत अच्छी बनी है, अगर हम लोग उसे बेचेंगे तो हमें बहुत पैसा मिलेगा, है ना अहम। बस इसी तरह से फिर एक इंसान को अहम और गोपी की गाजर बहुत पसंद हो गई और वो सारी खरीद ली और बहुत सारा पैसा देकर वो गोपी और अहम का गाजर ले गया। फिर से एक दिन अहम और गोपी आपेल की भी खेती करने लगे थे। वो लोग आपेल की बीज लेकर आई, फिर इसमें हर दिन पानी डालते थे। फिर आपेल का पेड़ बड़ा हो गया था। आपेल लगने ही लगे थे कि कुछ मक्खियाँ आकर आपेल को खाते रहते थे। फिर अहम और गोपी उन लोगों को मारते थे। फिर जैसे ही उन लोगों ने मधुमक्खी भगाने की दवाई दी थी तो मधुमक्खी चली गई थी। फिर आपेल पकने लगी थी, धीरे धीरे से आपेल पकने लगी थी और अहम और गोपी आपेल को
उठा लिया था और एक टोकरी में भर के वो लोग अपने घर ले गई। बहुत अच्छी अच्छी एप्पल थी वो, और एक इंसान ने फिर उसे देखकर पूछ लिया और एप्पल को खरीद लिया था। ऐसे ही अहम और गोपी को खूब सारा पैसा मिल गया। गोपी के पास 3 मुर्गियाँ भी थी, सो गोपी को बहुत सारी अंडा देती थी। गोपी बेचारी मुर्गी को संभालते संभालते थक जाती थी, गिर जाती थी और थोड़ी देर बैठती फिर काम करती थी। वो सफाई अच्छी से करती रहती थी और मुर्गियों को भी वो बहुत अच्छी लगती थी। फिर बहुत खूब सारा अंडे देती थी, बड़ा अंडा। गोपी को भी अंडे खाना बहुत अच्छी लगती थी। ऐसे ही हर दिन गोपी की मुर्गियाँ अंडे देती रहती थी और कभी कभी 2 टोकरियाँ भी भर जाती थी। ऐसे ही गोपियाँ टोकरी भर के